हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं CUET पीजी का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है उसके बारे में। क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर पर किस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि NTA का जो स्कोर कार्ड है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, किस चीज़ का मतलब क्या रहेगा और एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहने वाली है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में मैंने वो वीडियो डाल दिया है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का रिज़ल्ट आया है, जिन लोगों को बहुत दिनों से वेट था कि CUET पीजी का रिज़ल्ट कब आएगा, कब हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा भी आपका रिज़ल्ट आ वो फाइनली आपका रिज़ल्ट आ गया है और होपफुली सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। कुछ लोगों को बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है और कुछ लोगों को ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएंगे। कॉलेज सबको मिलेंगे, है ना। एक चीज़ यहाँ पर ये तय है कि कॉलेज सबको मिलेंगे। कुछ लोगों को बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, कुछ लोगों को ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, पर कोई बात नहीं, जैसा भी रिज़ल्ट रहा है पर रिज़ल्ट आपका आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, NTA की वेबसाइट पर आपको जाना है। हालांकि आप लोगों ने रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें मैं बता देता हूँ। NTA की वेबसाइट पर जाना है। NTA की वेबसाइट पर CUET पीजी वाला जो सेक्शन है वहाँ आपको जाना है, लिंक एक्टिवेट होगा। वहाँ आपका जो एनरोलमेंट नंबर है या आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको चाहिएगा, उसको डालेंगे और तो उसको डालने के बाद और ज़रूरी डिटेल्स डालने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो फ्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि जो भी रिज़ल्ट रहा होगा आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई किससे, रिज़ल्ट से रिलेटेड। उसके बाद सवाल ये है कि रिज़ल्ट तो आ गया साहब, हर किसी का रिज़ल्ट आया है, किसी के ज़्यादा नंबर आए हैं, किसी के कम नंबर आए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस बात को देखने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो देखो भाई, हर किसी के अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो इसी तरह से मेरे पास जो स्टूडेंट्स कांटेक्ट में थे या जो मेरे कांटेक्ट में स्टूडेंट्स थे, जितना मुझे मेरे सोर्सेज से पता लगा है तो उसके अकॉर्डिंग जितना मैंने निकाला है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 210 से ज़्यादा नंबर हैं। तो 200 प्लस ही, मैं 200 प्लस ही बोल देता हूँ। तो 200 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं, 200 प्लस जिनके नंबर आए हैं, 200 प्लस मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है कम। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं कहाँ से, 135 से लेके और 180 की रेंज में, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं कहाँ से, 135 से और 180 की रेंज में, यहाँ तक रेंज कर रहे हैं। और 180 को भी मैं शॉर्ट आउट कर दूँ तो 160 बोल लो आप, इसको 160 पकड़ो आप, तो 160 की रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद कुछ एक 10-15% या 20% स्टूडेंट होंगे जो 180 से और 200 के बीच में है। तो 180 से और 200 के बीच में ऐसे 20% स्टूडेंट होंगे। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स आए हैं वो 200 प्लस आए हैं। 20% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 180 से 200 के बीच में होंगे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हैं 135 से और 180 के बीच में, ये मार्क्स हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था आपकी जो NTA का स्कोर कार्ड है वो दोनों जो स्कोर है उनको शो करेगा, सेक्शन 1 को भी और सेक्शन 2 को भी। तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जब अपनी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ निकालेंगी तो उसमें केवल स्कोर जो सेक्शन 2 है उसका स्कोर लेंगी, और कई यूनिवर्सिटी हैं जो कंबाइंड करेंगी सेक्शन 1 को भी और सेक्शन 2 को भी। तो उसके बेस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो तैयार होगी। मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ तो अगर मैं कैटेगराइज़ कर दूँ सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कैटेगरी ए है उस कैटेगरी ए के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ जाएंगी वो जाएंगी JNU, एक जाएगी BHU और एक कौन सी जाएगी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, UHCU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे अकॉर्डिंग ये किस में है, कैटेगरी ए में है। इसी तरह से बी में मेरे अकॉर्डिंग कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। एक मेरे अकॉर्डिंग है कौन सी, हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक पंजाब की, एक है पंजाब, एक है कौन सी, ये पंजाब में पूरा लिख देता हूँ, एक है हरियाणा, और उसके बाद एक है कौन सी, पुडुचेरी की यूनिवर्सिटी। तो ये कैटेगरी बी में है और मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं एडमिशन पर्पज़ के लिए।
इनके अंदर किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा। हालांकि एडमिशन सभी का सब जगह हो जाएगा, पर कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जो इन्हीं यूनिवर्सिटी में जाने का जिनको सौभाग्य मिलेगा, जो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर ले JNU की, तो JNU के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि सीटें बहुत कम होती है ना, लगभग 30-30, 40-40 सीटें होती हैं, तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 210 प्लस होगा, अब वो परसेंटाइल अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। परसेंटाइल 210 प्लस वालों की परसेंटाइल क्या होगी, 180 से और 200 के बीच में परसेंटाइल क्या होगी, 135 से और 160 के बीच में परसेंटाइल क्या होगी। तो ये आपके पास मार्क्स है, उससे पता लग जाएगा कि क्या आपकी परसेंटाइल आ रही है। JNU के अंदर मेरे अकॉर्डिंग कौन जा पाएंगे, जिनके जो मार्क्स हैं वो 210 से ज़्यादा होंगे। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि एक तो JNU में सीटें कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि JNU जब अपनी कट ऑफ निकालती है तो उसमें सेक्शन सेकंड को कंसीडर करती है, सेक्शन फर्स्ट को कंसीडर नहीं करती, यानी कि उसके जो मार्क्स हैं वो 300 में से आ रहे हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो सेक्शन 1 को भी कंसीडर कर रही है और 2 को भी, जबकि JNU की बात करें तो वो केवल और केवल सेक्शन 2 को कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पर कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है और सीटें भी कम है। तो यहाँ पर जिन लोगों की 210 प्लस, 210 की भी बात करें, 220 भी मैं कह दूँ तो वो कम होगा, तो 220, 210 में सिर्फ स्कोर बोल देता हूँ, तो 210 जिनके या 210 से ज़्यादा आ रहे होंगे तो वो स्टूडेंट्स JNU में जा सकते हैं। उसके बाद BHU को पकड़े, BHU या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पकड़े, तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 190 अबव आ रहे हैं, 190 से लेके और 210 तक है, 190 से 210 तक हैं, तो उनको BHU और HCU में शायद एडमिशन मिल जाए, या उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है BHU और HCU में जाने की। उसके बाद अगर इनकी बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी, तो यहाँ पर जो एडमिशन है वो किन को मिल सकता है, जिन लोगों के स्कोर 160 से लेके और 195 तक या 190 तक लाई कर रहे हैं। 160 से लेके और 190 तक जिन इनके बीच में जिन लोगों के स्कोर हैं, वो उन लोगों को ये यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। बाकी जैसा कि मैंने बताया, एडमिशन तो सभी को मिल जाएगा, पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ले तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है मेरे अकॉर्डिंग टॉप है, और इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपका ये स्कोर होना चाहिए। अब ये जो स्कोर मैंने बताया है, ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया है। किसके अकॉर्डिंग बताया है? जनरल कैटेगरी के अंदर अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग OBC से हैं या SC ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या स्कोर रहेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं JNU की बात करता हूँ, 210 की है ना, JNU की अगर मैं 210 की बात कर रहा हूँ, तो OBC और EWS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर ये स्कोर रह जाता है आपका 195 से लेकर और 210 तक, JNU की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU और HCU की बात करूँ तो BHU और HCU के केस में ये रह जाएगा आपका 182 और 195 तक, 182 195 तक। वहीं अगर ST के केस में बात करें तो ST के केस में और 20 नंबर कम कर लो और 15 ही कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 170 से लेके और 190 तक, ठीक है। 170 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 165 ही ले लो इसको, 165 से 190 तक। और इसी तरह से अगर BHU और HCU के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्कोर हो जाएगा अपना कितना, SC ST कैटेगरी के लिए ये हो जाएगा अराउंड 150 से लेकर और कहाँ तक, आपका 70 तक। फिर अगर बात कर ले हम किसके लिए, इनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और पुडुचेरी, इनके लिए बात कर ले तो यहाँ पर OBC और EWS का जो स्कोर है वो हो जाएगा आपका 140 to 160। और SC ST की कैटेगरी की बात करें तो वो आपका चला जाएगा कितना, 100 से लेकर और 110 से लेकर और 140 तक। तो ये चला जाएगा स्कोर किसमें, SC ST कैटेगरी में, जब आप बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी की। तो ये एक्सपेक्टेड स्कोर रहना चाहिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है इसमें जो वेरिएशन हो प्लस माइनस 2-3 नंबर का वेरिएशन हो, पर इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा काउंसलिंग की क्या क्या प्रोसेस रहेंगी वो जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो साइट्स हैं उन पर विज़िट करना पड़ेगा।
मैंने ये बताया भी था आपको पिछले वीडियो में। अगर आपको यूनिवर्सिटी साइट्स से ज़्यादा पता नहीं पड़ पाता है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। कट ऑफ से रिलेटेड कुछ और वीडियो में बनाऊँगा, जैसे जैसे और ज़्यादा अपडेट्स आएंगी और अपडेट्स मिलेंगी तो मैं कट ऑफ से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो मैं बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।